नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एनवेलप, और एनवेलप के टॉपिक की इससे पहले एक क्लास हो गई है जिसमें अपन ने देखा कि एनवेलप क्या होता है और एनवेलप को अपन मैथमेटिकली फॉर्म में किस तरह से निकालते हैं अगर आपको कोई भी फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दे रखी है। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आज आपको मैं फिर से। देखिए, जो एनवेलप होता है इसमें एक तो होता है वक्र और एक होता है वक्रकुल। इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व और ये होता है कर्व। ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इसका ये मेंबर होता है, ये इसका सदस्य होता है। यहां पे एक पैरामीटर होता है। इस पैरामीटर की जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे आपको इस फैमिली के मेंबर मिलेंगे जिनको अपन कर्व बोलते हैं। अब एनवेलप क्या होता है? तो एनवेलप भी एक कर्व होता है और वो ऐसा कर्व होता है जो इस फैमिली के हर मेंबर को क्या करता हो, टच करता हो, स्पर्श करता हो और खुद अपने हर पॉइंट पे इस फैमिली के किसी न किसी मेंबर के टच में हो, तो वो जो कर्व होगा उसको अपन एनवेलप बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। मैथमेटिकली अपन कैसे निकालेंगे? तो मैथमेटिकली निकालने के लिए इसके दो रूल हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दे रखी है। सपोज वो इक्वेशन है एफ एक्स वाई एल्फा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है और आपको बता रखा है कि अल्फा इसमें क्या है, पैरामीटर है, प्राचाल है। अगर इसका आपको एनवेलप निकालना है तो आपको करना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो इक्वेशन आएगी डेल एफ बाई डेल अल्फा इक्वल टू 0। ये नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन में से अल्फा को एलिमिनेट करने से जो इक्वेशन आएगी वो इसका एनवेलप होगा। दूसरी फॉर्म और बता रखी है मैंने आपको कि अगर फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन पैरामीटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तब उसका एनवेलप है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। यानी ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन हो और उसमें अल्फा आपका प्राचाल है, पैरामीटर है, तो इसका जो एनवेलप होगा वो होता है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और पिछली क्लास में अपन ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था, आज अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न वृत्त निकायों के एनवेलप ज्ञात कीजिए। सर्कल्स की इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें सबसे पहला जो है वो है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a वेर a इज पैरामीटर। पैरामीटर क्या दे रखा है? a दे रखा है। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको क्या समझा रखा है कि सबसे पहले तो आप वो इक्वेशन लिखिए जो आपको गिवन है, यानी फैमिली ऑफ कर्व आपको गिवन होगा। तो वो इक्वेशन आपके पास है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। इसको नंबर 1 डालो और यहां पे मेंशन करो कि a इज पैरामीटर। ये क्या है? पैरामीटर है। ये पैरामीटर आपको गिवन होगा। पैरामीटर की वैल्यू रखोगे तो इस सर्कल की फैमिली के नए नए मेंबर मिलेंगे आपको। जैसे देखिए x इक्वल ये a इक्वल टू 1 रखो, एक नया सर्कल मिलेगा।
a इक्वल टू 2 लिखो, एक नया सर्कल मिलेगा। a इक्वल टू 3 पुट करो, कोई नया सर्कल मिलेगा। तो वो होंगे सारे के सारे क्या, सर्कल होंगे। तो ये तो है सर्कल की फैमिली, और a की वैल्यू पुट करने पे जो भी इक्वेशन मिलेगी वो इस फैमिली के क्या होंगे, मेंबर होंगे। अब देखिए यहाँ पे a पैरामीटर है और अपने को निकालना है एनवेलोप, तो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू a के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलज कीजिए। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन a के रेस्पेक्ट में करेंगे अपन, तो किसको कांस्टेंट रखेंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज है उन सबको क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x माइनस ए होल स्क्वायर a के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 2x माइनस ए, फिर ध्यान रखना माइनस ए है, इसका माइनस और आएगा यहाँ पे, और प्लस वाई स्क्वायर का 0, और 4a का क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। थोड़ा सा इसको और सोल्व करता हूं मैं, तो देखो 2 और ये 4 ये तो हो गया कैंसिल, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस एक्स, ये माइनस इसमें गया प्लस ए, और इक्वल टू क्या आ गया, 2। यहाँ से अगर मैं a की बात करूं तो a इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 2, ये नंबर 2 हो गया। अपना रूल क्या है कि जब भी आपको एनवेलोप निकालना हो तो जो पैरामीटर होता है दोनों इक्वेशन में से पैरामीटर को एलिमिनेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू अपने पास डायरेक्ट आ गई, तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। जब अपन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो देखो x माइनस ए होल स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x माइनस 2 रख दो यहाँ पे। या मैं यूं भी कहूँ कि देखिए इस 2 को तो मैं इधर ले आऊँ, या यहीं से माइनस से जब अपन मल्टीप्लाई करें तो x माइनस ए की वैल्यू तो माइनस 2 आ रही है, तो ये तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो ये तो हो गया 4 प्लस हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या है a, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x प्लस 2, तो क्या लिखो आप, x प्लस 2 लिख दें यहाँ तक। थोड़ा सोल्व करो इसको, 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 8, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस में क्या आ जाएगा 4। देखो ये 4 है और ये 8 है, दोनों ये 4 जब उधर जाएगा तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1। अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन किसकी है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, परवलय की समीकरण है। तो इस सर्कल के लिए जो एनवेलोप आएगा वो क्या आएगा, पैराबोला। और उस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1, या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो ये हो गया इसका एनवेलोप, नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यही सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, और इसमें जो सर्कल्स अपने को गिवन है, सिस्टम ऑफ सर्कल्स, इसका मतलब यही है कि वक्रकुल का समीकरण आपको दे रखा है और एनवेलोप आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। देखो इसमें आपको दे रखा है कि x साइन एल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस एल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर a इज पैरामीटर। तो सबसे पहले देखिए फैमिली ऑफ कर्व, उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, और सर्कल की इक्वेशन अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एल्फा वाई स्क्वायर कोस एल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको नंबर 1 करते हैं, और यहाँ पे एल्फा क्या है, एल्फा प्राचाल है, एल्फा आपका पैरामीटर है। क्या करो, ये जो एल्फा है इसी के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एल्फा। जब अपन एल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो
एक्स स्क्वायर साइन एल्फा का क्या हो जाएगा, कोस एल्फा, वाई स्क्वायर कोस एल्फा का क्या होगा, माइनस साइन एल्फा, और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अपन तो अल्फा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ए उसके लिए क्या बना, कांस्टेंट बना, इसलिए। अब देखो कई कई बच्चे क्या करते हैं, सर पिछले वाले में तो अपन ने ए के रेस्पेक्ट में किया, 4a का ए कर दिया, 4 कर दिया, यानी ए का 1 कर दिया। यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर आ रहा है तो आप इसको 0 करो। ध्यान रखना पिछले वाले क्वेश्चन में पैरामीटर ए था और इस क्वेश्चन में पैरामीटर कौन है, अल्फा है। तो आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, अल्फा के रेस्पेक्ट में करना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में अपने दिमाग में बैठा होता है कि ए के रेस्पेक्ट में ही करना है या अल्फा के रेस्पेक्ट में ही करना है, और ए और अल्फा दोनों क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आ गया, अल्फा भी है इसमें और ए भी है, और अपने दिमाग में बैठा हुआ कि ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या कर दोगे, गलत कर दोगे क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे आपको गिवन है पैरामीटर, इसका विशेष ध्यान रखना कि आपको पैरामीटर क्या दे रखा है, और उसी पैरामीटर फिर चाहे अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, उसी के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। ये कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन से मेरे को अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जब अपन होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहां से क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर साइन एल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस एल्फा, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर कोस एल्फा माइनस वाई स्क्वायर साइन एल्फा, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना आपको। अब इसमें आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या लिखोगे, x4 साइन स्क्वायर एल्फा y4 कोस स्क्वायर एल्फा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस एल्फा साइन एल्फा, प्लस यहाँ पे देखो x टू द पावर 4 कोस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एल्फा कोस एल्फा, और इक्वल टू a टू द पावर 4 हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। इसमें जो ये 2ab की टर्म है, ये 2ab वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब आप देखो ये x4 दो जगह आ रहा है, मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये हुआ साइन स्क्वायर एल्फा, एक ही यहाँ पे कोस स्क्वायर एल्फा है, तो प्लस कोस स्क्वायर एल्फा, y4 है, ये भी दो जगह आ रहा है, यहां से तो क्या बच रहा है, कोस स्क्वायर एल्फा, और यहां से क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू a4 हो गया। अब क्या करो, देखिए साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा एंड कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, इसकी आइडेंटिटी 1 होती है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे x4 प्लस y4 इक्वल टू a4। ये जो इक्वेशन है ये क्या आ जाएगा, एनवेलोप आएगा, ये आपके एनवेलोप की इक्वेशन हो जाएगी। किसका एनवेलोप है ये, एक्स स्क्वायर साइन एल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस एल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर वेर एल्फा इज पैरामीटर। नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखिए थर्ड देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax कोस थीटा माइनस 2ay साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर, और अब की बार पैरामीटर क्या दिया आपको,
थीटा दिया है, पैरामीटर की वैल्यू क्या है थीटा। अब देखो ये जो कोस थीटा और साइन थीटा पैरामीटर वाला पार्ट है, इसको तो मैं एक साइड रख लेता हूँ, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो दोनों हैं दोनों ही नेगेटिव हैं, इनको तो मैं उधर ले जाऊंगा, LHS साइड से RHS में तो प्लस के हो जाएंगे, और LHS को RHS बना देता हूँ और RHS को LHS बना देता हूँ। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, देखो ये हो जाएगा 2AX कोस थीटा प्लस 2AY साइन थीटा इक्वल टू, देखो मैं इसको तो ले गया इधर, और ये सी स्क्वायर जब इधर लेके आऊँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये अपनी इक्वेशन बनी है। ये यूं कहे कि पूरी इक्वेशन को जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे ये दोनों माइनस के होंगे, उधर जाके प्लस के बन जाएंगे, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये दोनों ही टर्म प्लस की बन जाएगी। इसमें थीटा क्या है, थीटा आपका पैरामीटर है, और जब भी आपको एनवेलोप निकालना हो तो जो पैरामीटर होता है उसी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करो तो देखो यह 2AX कोस थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोस थीटा है उसका होता है माइनस साइन थीटा, प्लस 2AY साइन थीटा का क्या हो गया कोस थीटा, और इक्वल टू में क्या आएगा 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि x भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। किसके लिए, थीटा के लिए। अपन पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करें और पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा जितने भी वेरिएबल है उन सबको एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको किसको एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। वही रूल, इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो। तो देखो इसको मैं लिख लेता हूं 2AX कोस थीटा 2AY साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। देखिए स्टेप्स जंप मत करो, जब तक आप पहली बार अगर आप इसको सीख रहे हो तो स्टेप्स को जंप ना करें और स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन सोल्व करते रहते हो तो आपके दिमाग में आराम से बैठ जाता है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि बस 2-4 स्टेप जंप की फिर एग्जाम में वो खुद ही जंप हो जाते हैं, ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इधर 0 है, 0 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ओपन कर दो इसको तो क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4A स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB की जो टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 A इंटू ए स्क्वायर एक्स वाई कोस थीटा साइन थीटा प्लस, अब यहाँ है a माइनस बी होल स्क्वायर तो क्या लिखोगे 4A स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 4A स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8A स्क्वायर एक्स वाई कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसमें आप देखोगे कि ये जो प्लस की टर्म है ये माइनस की टर्म है, दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। जो बच गया उसमें देखो ये टर्म और यहाँ पे ये टर्म, इन दोनों में से 4A स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ से 4A स्क्वायर वाई स्क्वायर
और ये 4a² y², यहाँ से ये कॉमन आएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा, cos² θ प्लस sin² θ। तो देखो अगले पेज पे लिख देता हूँ, 4a² x², ये हो गया cos² θ प्लस sin² θ, 4a² y² cos² θ प्लस sin² θ, x² प्लस y² माइनस c² होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। ये अपने को पता है कि आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो क्या रह जाएगा यहाँ से बचेगा 4a² x² 4a² y² इक्वल टू x² प्लस y² माइनस c² होल स्क्वायर। अब अपन देखते हैं कि इन दोनों में से 4a² कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने 4a² कॉमन ले लिया और ये x² प्लस y² इक्वल टू x² प्लस y² माइनस c² होल स्क्वायर। और अपन कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है एनवेलोप ये आपकी एनवेलोप की इक्वेशन होगी। तो आप इसको नोट कर लो। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, लेकिन ध्यान रखना पहले आप इसको उधर लेके जाना, ये गलती मत करना, नहीं बाद में आप क्या करोगे, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो थीटा एलिमिनेट नहीं होगा, और जब तक थीटा एलिमिनेट नहीं होगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों को अपन उधर ले जाएंगे और उसके बाद में इसका होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अब आप ऐसे देखो कि अगर इसी का आप डिफ्रेंशिएशन कर दोगे डायरेक्ट, और डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो जब ये a प्लस बी प्लस माइनस सी माइनस डी इसका होल स्क्वायर करके ऐड करोगे तो फिर डायरेक्टली थीटा एलिमिनेट नहीं होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि अपने को इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है और उसके बाद में उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके थीटा को एलिमिनेट करना है। नोट कर लो इसको। तो आज की क्लास में अपन यही क्वेश्चन रखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल बुक का आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेगा। थैंक यू।